वो ये है, कल से बहरोड में जो सब्जी व फ्रूट की रेहड़ियां हैं उन पे पंपलेट लगे हुए थे और जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, और मुझसे लोगों के भी फोन आए कि सब्जी और फ्रूट 1 रुपया महंगा कर दिया गया है, और उन सब्जी विक्रेताओं का, फ्रूट विक्रेताओं का, रेहड़ी वालों का कहना है कि जसवंत को गुंडा टैक्स देना पड़ रहा है, प्रत्येक रेहड़ी से 40 रुपया रोज। 1600 से अधिक रेहड़ियां हैं जो लगभग 2 करोड़ रुपया साल का होता है। रिक्शा, टेम्पू, इनसे 100 रुपए की रसीद काटी जा रही है। जसवंत के लड़के ने प्रत्येक विभाग में सफाई से लेकर तमाम तरह के ठेके वो छुड़ा रहा है। चारों तरफ लूट मचा रखी और पेट नहीं भरा इनका, तो रेहड़ी वालों से भी लूटने के लिए इन्होंने एक मार्च में 5 लाख रुपए साल का ठेका कर लिया। हैरानी की बात है कि जब आचार संहिता लगी हुई थी मार्च में, तब भी इन्होंने ठेका कर लिया 24-25 के लिए। और हमारे यहां पत्रकार बंधु, आप कितने सीधे और भोले हो, उस पर्ची पर लिख रखा है रेहड़ी टैक्स ठेका 24-25, और जसवंत बोल रहा है कि ये तो चालू रहेगा, और पिछली सरकार में ठेका हो गया। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं 24 में किसकी सरकार है? मार्च में उस पर्ची पे लिखा हुआ है। यानी कोई जनप्रतिनिधि इतनी भी झूठ बोल सकता है, ये कल्पना से बाहर है। अगर रेहड़ी, रिक्शा, टेम्पू सबका मिलाएं तो 5 करोड़ रुपए साल की वसूली है। और जसवंत बोल रहा है प्रेस वालों को कि विकास के लिए रेहड़ी वालों से, रिक्शे वालों से लेना पैसा जरूरी है। और कितना जरूरी है? 5 लाख साल की। आप अंदाजा लगा सकते हो साल के 5 लाख में कितना विकास करेगा वो। मैंने 20-20 करोड़ की किस नगर जो परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, इनको दिलवाई विकास के लिए। वो इन गरीबों से 5 लाख वसूल के विकास करने की बात करता है। अरे विकास बहरोड का नहीं, जसवंत स्वयं का, अपने बेटे का विकास करना चाहता है। उस 5 लाख की आड़ में 5 करोड़ वसूलना चाहता है। 2 करोड़ सब्जी फ्रूट रेहड़ी वालों से और 3 करोड़ ये रिक्शा और टेम्पू और जो भी गाड़ियां हैं उनसे। 100 रुपया पार्क शुल्क यूं ही चलते हुए जहां लगाए वहीं। कल ने कोई गाड़ी लेके अपनी पत्नी के साथ सब्जी खरीदने आया तो गुंडे उससे 100 रुपये वसूलेंगे, नहीं देगा तो मारपीट करेंगे। लूट तंत्र को बढ़ावा दे रहा है गुमराह करने के लिए। रेहड़ियां बताई 241 रेहड़ी, कोई नंबरिंग नहीं है, कोई पता नहीं है कौन सी है, कोई गाड़ियां नहीं है जिनका रजिस्ट्रेशन है। इतनी सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए कि वो 2 करोड़ 1600-1700 की रेहड़ी ना दिखें, इसलिए उनको ये बता दे 241। पर्ची पहले दिन भी काटी आधी की, आधी पर्ची काटी तो भी 850 की तो पर्ची काट दी थी। शाम कल भी गुंडे गए। मैं रेहड़ी वालों से, जो सब्जी फ्रूट वाले, रिक्शे वाले, सबसे कहना चाहता हूं, आप सब्जी फ्रूट 1 रुपया महंगा ना बेचें। जिस रेट में बेच रहे थे उसी में बेचें। इस जसवंत को किसी भी कीमत पे गुंडा टैक्स नहीं लेने देंगे। सोमवार को कलेक्टर को बोलेंगे, या तो रोक दें, अगर नहीं रोका तो लठ लेकर के बलजीत यादव खुद बैठेगा बहरोड में। और जिसके पास भी जो गुंडा आए लेने के लिए, तो वो मुझे बताना, हम निपटेंगे उससे। और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी राजस्थान की। हमारे बहरोड के मुंह पे काली पोत दी इस जसवंत ने। मुझे जयपुर के लोगों ने कहा, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने कहा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है बहरोड में? हिंदुस्तान में कहीं भी, किसी भी शहर में, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी, अलवर जिले में कहीं कोई रेहड़ी वाले से पैसे नहीं लेता है, लेकिन बहरोड वायरल हो रही है कि सब गुंडा टैक्स देना पड़ रहा है।
वो एक फिल्म में वो नेता से कहते हैं लोग कि नेताजी इतना भी जड़ से मत खाओ कि मुंह में माटी आ जाएगी, मिट्टी चली जाएगी मुंह। तो इस जसवंत को भी कहना चाहता हूं, इतना जड़ से मत खा कि तेरे मुंह में भी मिट्टी चली जाए। ये रेडी वाले सबसे गरीब लोग इस समाज के, उनकी हाय लगेगी तुझे। सरकार वेलफेयर के लिए होती है, लूट खसोट के लिए नहीं होती है। सरकार समाजवाद की भावना के अनुरूप काम करती है कि जो सक्षम है उससे लो और जो जरूरतमंद है उसको दो, ताकि वो ऊपर उठ सके। या उल्टा हो रहा है, जो सबसे गरीब है उससे लूट रहे हैं और जो अमीर है जसवंत तो खुद का विकास कर रहा है, खुद के गुर्गों का विकास कर रहा है। सफाई का ठेका इसके लड़के ने ले रखा है। जो भी कहीं भी कुछ भी होता है, मटेरियल हो, कोई हो, पुलिया बने, कुछ बने, सड़क बने, सब ठेके उसको चाहिए। मंथली अलग चाहिए, रजिस्ट्री तहसीलदार से पैसे अलग चाहिए, थाने से अलग चाहिए। हर जगह एक मिट्टी का ट्रैक्टर नहीं ला सकता कोई। और खुद ये अपनी अवैध 100 बीघा की कॉलोनियों में भरत करा रहा, 5-5 फीट डाला के मिट्टी डाल रहा है। हाहाकार मचा हुआ है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोग परेशान हैं, लेकिन बिजली, पानी या लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। भ्रष्टाचार चरम पे है, हर ऑफिस में लूट मची हुई है। सिर्फ लोग कहते हैं इसका ध्येय जसवंत का है, जितना समेट सको समेट लो, क्योंकि आगे तो इसका राजनीतिक अंत होने वाला इसके खानदान का, ये इसको ही पता है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। मंडी के लिए मंडी के विस्तार के लिए मैंने 50 करोड़ रुपए सरकार से कहा स्वीकृत करवाए। 41 करोड़ रुपए एसडीएम के पास पड़े हैं 9.5 महीने से, बहरोड कृषि उपज मंडी की। जो मुआवजा देना है उसके पड़े, लेकिन किसानों को किसी को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। एसडीएम स्वयं सीट पे नहीं बैठ रहा है, वो लोग चक्कर खाते फिर रहे हैं। मैं प्रश्न खड़ा करता हूं, 9.5 महीने से उन किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिला? कितना ब्याज होता उस पैसे का? और वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि जब उनको कमीशन मिलेगा तब वे मुआवजा देंगे। अभी मुझे कोई बता रहा था, जन सुनवाई में किसी ने कहा जसवंत से कि हमें मुआवजा नहीं दे रहे, दिलवाओ। तो कह रहा है यार अपनी सेटिंग कर के ले लो, तुम समझते हो सेटिंग्स होते हैं काम। जो विधायक खुद कह रहा हो जनप्रतिनिधि सेटिंग कर लो, ले लो, तो समझ सकते हो कि बहरोड के हालात क्या है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कमीशन किस किस को दें, बाप को दें, कुछ के बेटे को दें, कुछ के गुर्गे को दें, किस किस को दें। क्राइम चरम पर है। कभी चैन तोड़ रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल उठा रहे हैं, किसी दुकान के ताले टूट रहे हैं। ये बेचारे कोई चरी उरी लगाते हैं गर्मियों में भी, वो ज्वार भी पहले तो उठा ही रहे थे नोजल, उनको पार ले जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर पूरे के पूरे को उठा के ले जा रहे हैं। और जो भी उसको जसवंत को कोई फोन करता है, समस्या बनाता है, तो उसके बटके से बढ़ता है, उसके गले पड़ता है। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि इसी कार्यशैली के कारण जसवंत, जब तू मंत्री था तो तेरे छोरे की जमानत जब्त करी थी हमने, 3रे नंबर पे भेजा था। बीजेपी की टिकट पे 3रे नंबर पे भेजा था जमानत जब्त करके। निर्दलीय लड़ाता तो 1500 वोट आते। के पैसे टके जो भी करके ठग लिया। अब तेरा उससे भी बुरा हाल होना है। लोग कह रहे हैं कि आज चुनाव हो जाए तो इसकी जमानत जसवंत की जब्त होगी। और मैं जनता से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। रेडी वालों को किसी को डरा रहा है, तू नीमराना का है, तू बाहर का है, तू यहां के लगेगी। अरे तू रोजगार मंत्री था जसवंत, तूने एक भी लोकल को रोजगार दिलवाया? तूने कभी रोजगार की बात करी? आज तुझे नीमराना का रेडी वाला बाहर का लग रहा है। आजीविका का अधिकार
केंद्र सरकार ने बिल पारित करके अधिकार दिया है, कोई भी व्यक्ति रेडी ठेली लगा कर अपनी आजीविका कमा सकता है। तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है उसको। कभी कहता कोई गुंडे रेडी लगा रहे तो मतलब 40 रुपये तेरे को दे देगा तो शरीफ हो जाएगा, शरीफ का सर्टिफिकेट दे देगा। अगर कोई गुंडा है तो पुलिस कार्रवाई करे उसके खिलाफ, गिरफ्तार करे पुलिस उसको। लेकिन गुमराह करने के लिए ये हिंदुस्तान का पहला जनप्रतिनिधि होगा जो पीड़ित जाएं कि साहब हमारे साथ बुरा हो रहा है, गुंडा टैक्स लिया जा रहा है, रसीद पे किसी पे कितने रुपए लिख रखे हैं, किसी पे कितने लिख रखे हैं, कोई पता नहीं नंबर का, कोई और नहीं, मन में जो काट रहे हैं वो कह रहा नहीं ये तो देना ही पड़ेगा और सख्ती से वसूलो। मतलब गुंडे सख्ती से वसूलेंगे। मर गए बहरोड के लोग जो ऐसी गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे तेरी। ये रेडी वाले बाहर के तो बात करेगा लोकल को। मैं समझता हूं भगवान इसको सद्बुद्धि देगा और हमारे बहरोड में अमन चैन होगा, हमारा बहरोड बदनाम नहीं होगा। जो आज रेडी से गुंडा टैक्स लूट के लिए पूरे राजस्थान में बदनाम हो रहा है, सोशल मीडिया पे लोग हंसी उड़ा रहे हैं, लोग हमें कह रहे हैं कितने कमजोर लोग हो आप, जो गरीबों को कोई लूट रहा है, गुंडा टैक्स ले रहा है, आप चुप हो। कहां किस बिल में छुप गए? जो बीजेपी के नेता घूमते थे चौपाल चौपाल पे, साहब ये हो गया गलत, ये हो गया, अब कहां गए वो? अब क्या हो रहा है इस राज्य में? मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र लिखूंगा कि बहरोड में जसवंत ने ऐसी लूट मचा रखी जिसको रोका जाए। धन्यवाद।